हीर रांझा के लिए खाना लेकर सियालों के गांव से जंगल की ओर चली। हीर स्वर्ग से उतरी उन सौंदर्यों के बादल की तरह थी जो रेगिस्तान को चंदन के पेड़ों से हरा भरा कर उसमें खुशबू भर सकती थी। हीर उस रूह की तरह रांझे की ओर जा रही थी जिसको पाकर मृत शरीर जी उठता है। वो रांझे के पास अपने दिल में उठ रहे एक के तूफान को शांत करने के लिए जा रही थी। अब रांझे के प्यार में हीर पूरी तरह कैद हो चुकी थी। वो रांझे के लिए चावल, चीनी, मक्खन और दूध लेकर आई। रांझा जैसे ही दिखा उसकी आंखों में आंसू भर आए। वो रोते हुए कहने लगी, मैं तुम्हारी तलाश में पूरे जंगल में भटकती रही। फिर हीर ने रांझे को बड़े प्यार से परोसा। रांझा उससे कहने लगा, मजहब में ऐसा कहा गया है कि औरतों के वादों पर यकीन नहीं करना चाहिए। लेकिन हीर, अगर तुम अपना वादा निभाओगी तो रांझा तुम्हारे लिए नौकर होने का गम भी बर्दाश्त कर जाएगा। हीर ने जवाब दिया, औरतों की कौम के बारे में ऐसी बातें ना करें। औरतों की तरह लगातार अपनी बातों पर दूर रहने वाला और कोई नहीं होता। जोसेफ के इश्क में जुलेखा ने अपना साम्राज्य छोड़ दिया। महिवाल के प्यार में सोनी नदी डूब गई। लैला की मोहब्बत से सारा जहान वाकिफ है। पुत्र के प्यार में चलते रेगिस्तान में भटकते हुए शशि का दम टूटा। शीरी अपने आशिक के फराद के लिए मर गई। पैगंबर और संतों को औरतों नहीं जन्म देती है। क्या आदम और हवा एक जैसे नहीं थे? हीर ने आगे कहा, मर्द औरतों की तरह मजबूत नहीं होते। कभी से पूछो, वो इस बात को बखूबी जानते हैं। मैं तुमसे वादा करती हूँ कि जब तक मेरी नसों में लहू बह रहा है तब तक मैं तुम्हारी गुलाम बनकर रहूँगी। जो तुम कहोगे वही मैं करूँगी। अगर मुझे बाजार में बेचकर तुमको खुशी मिल सकती है तो ये भी कर लेना। इस तरह से हीर मीठी मीठी बातों से रांझा के सवालों का सामना करती रही और अपना दिल खोलकर उसके सामने रख दिया। हीर बोली, जब हम दुश्मनों से घिर जाएंगे तब तुम पूरे धैर्य के साथ लड़ना। प्यार के समंदर में किस्मत की ऐसी ज़बरदस्त लहरें हैं जो हमें या तो साहिल तक पहुंचाएगी या हमें डुबो देगी। मेरे दुष्ट चाचा केजू से सावधान रहना, वो शैतान जैसा है। दुनिया में हमें अपमानित करेगी। जो हमें नहीं जानते वो भी हमारे ऊपर ताने कसेंगे, लेकिन सच्चे आशिक इन सब बातों से नहीं डरते। वो इश्क में जान तक दे देते हैं। प्यार करने वालों का खुदा के अलावा कोई मददगार नहीं होता। अब हीर रोज़ खाना लेकर रांझा के पास जंगल में जाने लगी और उनसे सच्चे प्रेम की कसमें खाने लगी। हीर ने चरखा काटना छोड़ दिया और सब्जियों के साथ उनका उठना बैठना भी छोड़ गया। सखियों के साथ उठना बैठना भी छोड़ गया। वो रांझा के साथ दिन भर रहने लगी। रांझे की संगत में उसने खुद को आज़ाद छोड़ दिया। चरवाहे रांझे के साथ इश्क में गिरफ्तार होने की खबर गांव में तेजी से फैली। ये सभी जान गए कि रोज़ रांझे से मिलने जाती है। हीर की माँ तक ये बात पहुंची तो वो गुस्से में आ गई। केदू ने भी हीर को जंगल में जाते रांझे के साथ देख लिया। हीर जंगल से जब वापस लौटी तो माँ ने डांटते हुए कहा, गाँव वालों के ताने सुनकर हम जहर का घूंट पीकर रह गए हैं। तू मेरे कोख से पैदा नहीं होती तो अच्छा होता। अगर तुम अपनी दुष्टता से नहीं छोड़ोगी तो पिता चूचक और तुम्हारा भाई सुल्तान तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। हीर ने जवाब दिया, सुनो माँ, मेरी सांसें जब तक चल रही है मैं रांझा को नहीं छोड़ सकती। मैं भले ही मार दी जाऊँ, इस तरह से मरने के बाद मैं लैला मजनू जैसे आशिकों से मिल जाऊँगी और इश्क की खातिर कुर्बान हो गए। हीर की बात सुनकर माँ का गुस्सा सातवें आसमान पर था। माँ ने कहा, अब तक माँ बाप ने तुम पर जो प्यार लुटाया उसका ये सिला तुम दे रही हो। बेटी, हमने सोचा था कि अपनी बगिया में हमने गुलाब का पौधा उगाया है, लेकिन तुम तो कांटों की तरह चुभ रही हो। तुमने कांटों का झाड़ लिख ली। तुम रांझा से रोज़ मिलने जाती हो, उसके लिए खाना भी ले जाती हो। माँ बाप की हिदायत का तुमने ज़रा सा भी ख्याल नहीं रखा। जो बेटियाँ काबू में नहीं रहती लोग उसको वेश्या कहते हैं। हीर ने अपनी माँ को बातों का अनसुना कर दिया और रांझा से मिलने रोज़ जंगल में जाती रही। इधर लंगड़ा केदू फिर हीर के पिता चूचक के कान भरता रहा और हीर पर पाबंदी लगाने के लिए उसकाता रहा। वो जंगल में हीर और रांझे पर जासूसों की तरह नजर रखने लगा। वो छुपकर हीर का पीछा करने लगा। आखिरकार केदू को वो अपनी कुटिल योजनाओं को अंजाम देने के लिए मौका मिल गया। हीर रांझे के लिए पानी लाने के लिए नदी की ओर गई। रांझा अकेला बैठा था। तभी केदू फकीर के वेश में उसके पास आया और खुदा का नाम लेकर मांगने लगा। रांझा ने उसे फकीर समझकर आधा खाना उसे दे दिया। केदू ने फकीरों की तरह उसको दुआ दी। खाना लेकर गांव की ओर चल पड़ा। जब हीर नदी से पानी लेकर वापस लौटी तो उसने रांझा के पास आधा खाना देखा। उससे पूछा। रांझा ने बताया कि एक लंगड़ा
कर चलने वाला फकीर उसके पास आया, जिसने आधा खाना दे दिया। फिर सारा माजरा समझ गई। उसने रांझा से कहा, तुम्हारी बुद्धि कहाँ चली गई? वो फकीर नहीं, मेरा दुष्ट चाचा केदू है जो मुझे बर्बाद कर देना चाहता है। मैंने तुमको पहले ही सावधान किया था। केदू शैतान है। वो पति पत्नी और माँ बेटी में फूट पैदा कर देता है। वो बहुत बड़ा पाखंडी है। वो सुबह को अपने दोनों हाथों से जिस चीज़ को संवारता है, रात को अपनी लाश से उसे उजाड़ देता है। वो हमारे प्यार भरी दुनिया में जहर खोल देगा। रांझा ने हीर का जवाब दिया, केदू अभी भी यहाँ से गया है। वो बहुत दूर नहीं गया होगा। जाओ उसे कुछ भी करके उसे रोको। हीर का दिल केदू के खिलाफ नफरत और गुस्से से भर आया और वो उसे पकड़ने के लिए दौड़ी। वो जल्दी ही केदू के पास पहुंच गई और बागीन की तरह उस पर टूट पड़ी। हीर ने केदू की फकीरे से टोपी उतार फेंकी, मनकों की माला तोड़ी और हीर केदू को बेतहाशा पीटने लगी, जैसे पत्थर पर धोबी कपड़ा पटकता है।